उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने अपना अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार की रणनीति के तहत सियासी दलों ने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। वहीं आज केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार करने के साथ ही मीरानपुर कटरा के रामलीला मैदान के पास एक जनसभा को संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के भी वरिष्ठतम मंत्री और मेरे बहुत ही पुराने मित्र, मैं कह सकता हूं कि जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तब से हमारे उनके साथ मित्रता है। ऐसे श्रीमान सुरेश जी खन्ना और अभी कुछ समय पहले एक युवा नेता जिसकी कांग्रेस में रहते हुए भी एक अपनी छवि, भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया हो भ्रष्टाचार, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा था जिसका नाम जतिन प्रसाद था। उसके ऊपर उंगली उठाकर भी कोई नहीं कह सकता था कि कभी भ्रष्टाचार की दाग लगी होगी। और इस समय हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं श्री जतिन प्रसाद जी और वे विक्रम सिंह। मैं आते ही मैंने कई लोगों से पूछा, वीर विक्रम सिंह के ऊपर कोई आरोप तो नहीं है? क्योंकि बहनों भाइयों, पहली बात मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संबंध में पूछता हूं तो मुझे यह जानकारी दी गई कि वीर विक्रम सिंह ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी विधायक का दायित्व निभाया है। ऐसे वीर विक्रम सिंह, श्रीमती ममता यादव यहाँ की अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्रज बहादुर भारद्वाज जी और कृष्ण जी जिला संयोजक, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक, श्री बलबीर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष और श्री अरुण सागर। बहनों भाइयों, अरुण सागर के लिए मैं यहां पर आया और उस समय जब आया था तो अरुण सागर जी जब बोले थे तो मैं सोचता था कि भारत की संसद में जाएंगे, एक सामान्य वक्ता के रूप में रहेंगे। लेकिन अरुण सागर जी आपकी क्षेत्र की समस्याओं को जिस प्रभावी तरीके से भारत की संसद में आवाज देते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और अरुण सागर जी के ऊपर भी कोई नहीं कह सकता कि कोई आरोप लगा हो, कोई दाग लगी हुई हो। ऐसा सांसद आप लोगों ने चुना है। और श्री अनिल सिंह कमा, श्री पवन सिंह, श्री सुधीर सिंह, श्री राजीव कश्यप, श्री संजीव शर्मा, श्री अंशुल कुमार, श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री अजीत सक्सेना, श्री सत्यभान सिंह, श्री रजनी सिंह और श्री मिथिलेश कुमार। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जहां मैं जाता हूं, अब मैं पंजाब
मतदान करने की अपील करने के लिए आया हूं। लोकतंत्र में मतदान की क्या अहमियत होती है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री रहते हुए श्री योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया है आप अच्छी तरह परिचित। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, आकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। सबसे पुराने मंत्री ये सुरेश जी खन्ना में 9वीं बार विधायक बनने जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है यह शाहजहांपुर बहनों भाइयों, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मैं तो सुरेश खन्ना जी को मैं कहता हूं कि सचमुच यह राजनीतिक क्षेत्र में यह काम करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र का मैं सुरेश खन्ना को संत के रूप में मैं इन्हें सम्मानित करना मैं चाहता हूं। संत के रूप में अपनी भूमिका निभाई, अद्भुत जो भी मिला सबने इनकी तारीफ की। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती मेरे बहनों। व्यक्तिगत मैं दावा नहीं करता कि हमारे यहां सब दूध के धोए बड़े पाक साफ लोग हैं, हो सकता है व्यक्तिगत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। और यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी, आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी। हमने अब तक जो कहा है उसे किया, हमारी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया। और यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा होता चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम भरोसा नहीं टूटने देंगे, विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे 1951 में हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय घोषणा पत्र जब जारी किया था 1951 आजादी मिलने के 4 साल बाद, तो उस समय अपने घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। बहनों भाइयों, हम लोगों ने करके देखा, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, लेकिन पिछली बातों को मैं उधेड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन हो गया, बन गया भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारतीय मूल के थे, वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था, भग कर वहां से भारत आते थे। भारत की नागरिकता न मिलने के कारण यहां पर जलालत की जिंदगी वह जीने के लिए मजबूर होते। हम लोगों ने बहुत पहले कहा था, हमारी जिस दिन सरकार बनेगी और संसद में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हम एक नागरिकता कानून बनाएंगे ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी अल्पसंख्यक यदि भारत में आकर नागरिकता लेना चाहता है तो उसे नागरिकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 84 से हम लोग कहते चले आ रहे हैं हमारी सरकार आएगी, ऐसे हालात पैदा होंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, अब आप जानते हैं इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है, जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले केवल मंदिर की बात करते हैं। हम करते हैं मंदिर, हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, जिस पर गौरी ने आक्रमण करके तहस नहस कर दिया। उसको या तो हमारे पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका निर्माण कराया था, नहीं तो भव्य स्वरूप उस सोमनाथ मंदिर को देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। काशी विश्वनाथ मंदिर आताताइयों ने आकर उसे तोड़ दिया, अहिल्याबाई ने उसका निर्माण कराया कुछ हद तक, लेकिन फिर भी जो भव्य स्वरूप होना चाहिए था काशी विश्वनाथ मंदिर का, वह उसे प्राप्त नहीं हो सका था। आजाद भारत के इतिहास में इस काम को यदि किसी ने पूरा कराया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा कराया है। बहनों भाइयों, उदाहरण बहुत सारे हैं। केदारनाथ में तबाही आई थी, केदारनाथ की हालत क्या हो गई थी। चारों धाम आप दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे, रोड इतनी खराब थी। लेकिन ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बनाने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। हम मंदिरों की बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, हम देश की विरासत को भी सुरक्षित रखेंगे और देश का विकास भी हम करेंगे। जो अपने देश की विरासत को सुरक्षित नहीं रख सकता, जो अपनी जड़ों से कट जाता है, उसकी हालत भी कटी पतंग की तरह होगी।